तैयार हो जाओ एक अल्ट्रा रेयर सीक्रेट जानने के लिए। ऐसा सीक्रेट जो ज्यादातर लड़कों को कभी पता ही नहीं चलता। और वो है हाउ टू अट्रैक्ट वुमेन। मैं पक्का बोल रहा हूँ, जब तक तुम ये वीडियो पूरा देखोगे तब तक तुम्हें एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि लड़कियों से कैसे बात करनी है, कैसे उनके दिमाग तक पहुँचना है और कैसे ऐसा असर डालना है कि वो अगली बार तुमसे मिलने या बात करने के लिए एक्साइटेड रहें। ये हो तुम, और ये है वो लड़की जिससे तुम बात करने वाले हो। अब सवाल ये है, तुम उससे क्या कहोगे, किस टॉपिक पर बात करोगे और बात को ऐसा स्मूथली फ्लो कैसे कराओगे कि वो अवकड़ ना लगे। तो पहली और सबसे बड़ी गलती जो लड़के करते हैं वो ये कि ओवरथिंक करने लगते हैं कि क्या बोलें, कैसे बोलें, कौन सा टॉपिक चूज करें। इससे पहले कि हम डिटेल्स में जाएं, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि तुम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो। जब भी तुम किसी लड़की से बात करो, याद रखो, शी इज जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। बस इंसान है और कुछ नहीं। सिर्फ इसलिए कि वो दिखने में अट्रैक्टिव है उसे किसी पेडिस्टल पर मत रखो। पता है, ये बात शायद तुमने पहले भी कहीं सुनी हो, लेकिन अब इसे सिर्फ सुनना नहीं है, फील करना है, अंदर से समझना है। अब से जब भी तुम किसी ब्यूटीफुल लड़की से बात करो तो अपने मन में मेरा चेहरा लाओ और खुद से कहो, शी इज जस्ट ए ह्यूमन बीइंग। अब दूसरी बात, तुम जब भी किसी लड़की से बात करो अपने अंदर एक हायर पोजीशन का सेंस रखो। मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बात करो और ये मत सोचो कि वो तुमसे ऊपर है। टेंशन मत लो, मैं ये बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा माइंडसेट कैसे डेवलप करना है और क्यों ये जरूरी है। अभी के लिए बस इतना समझो। अब ध्यान से सुनो। जब तुम किसी लड़की से बात कर रहे होते हो तो उसकी सबकॉन्शियस माइंड, मतलब वो इंस्टिंक्ट जो लव को महसूस करती है और सही लड़के को ढूंढती है, वो सीक्रेटली तुम्हारा एनालिसिस कर रही होती है। ये देख रही होती है कि क्या तुम उसके लिए सही हो या नहीं। अगर तुमने हमारी इस पूरी सीरीज की वीडियोस देखी हैं तो तुम्हें अब तक समझ आ गया होगा कि लेडीज आर इमोशनल बीइंग्स और वो उन्हीं चीज़ों की तरफ खींचती हैं जो उन्हें फील होती हैं। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम इस कंसेप्ट में और भी गहराई से उतरेंगे। अब समझो, अट्रैक्शन होता क्या है एक लड़की के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ जो तुम्हें समझनी होगी अगर तुम किसी भी लड़की को अट्रैक्ट करना चाहते हो, वो है हाउ अट्रैक्शन वर्क्स। अगर ये नहीं समझा तो डेटिंग और रिलेशनशिप में सक्सेस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। अब देखो, लड़कों की तरह नहीं होता कि लॉजिक से फैसला लिया जाए। गर्ल्स मोस्टली एक्ट ऑन इमोशंस। वो कुछ देखती हैं, कुछ फील करती हैं और फिर उसी फीलिंग पर बेस्ड डिसीजन लेती हैं। और क्योंकि उनकी इमोशंस ही उनके एक्शंस को ड्राइव करती हैं, इसलिए वो कंट्रोल नहीं कर पाती कि उन्हें कौन अच्छा लगेगा और कौन नहीं। अट्रैक्शन एक सबकॉन्शियस रिएक्शन है। मतलब लड़की के कंट्रोल में नहीं होता कि उसे कौन पसंद आएगा। ये रिएक्शन कुछ स्पेसिफिक मेल बिहेवियर्स पर होता है। इसलिए अगर तुम लड़की में अट्रैक्शन ट्रिगर करना चाहते हो तो वो बिहेवियर्स अपने पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाना होगा। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स क्लियर कर देता हूँ। लड़कियाँ कंट्रोल नहीं कर सकती कि उन्हें कौन पसंद आएगा, और वो ये भी कंट्रोल नहीं कर सकती कि कौन उन्हें अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब अट्रैक्शन एक ऑटोमेटिक अनकॉन्शियस चीज़ है। वो प्लान करके या सोच समझ के नहीं होता, वो बस हो जाता है। और अब हम जानेंगे कि वो कौन से बिहेवियर्स हैं जो ये अट्रैक्शन ट्रिगर करते हैं। अब जरा इमेजिन करो, एक लड़की के दिमाग का जो सबकॉन्शियस हिस्सा होता है उसे एक रेडार की तरह सोचो। जैसे ही तुम उससे बात करना शुरू करते हो, ये रेडार एक्टिवेट हो जाता है। वो तुम्हें स्कैन करने लगता है, ये चेक करने के लिए कि क्या तुम उसके लिए सही हो या नहीं। अब ये जो रेडार है, ये उसके कॉन्शियस माइंड से अलग होता है। मतलब अगर ये रेडार तुम्हें यस बोलता है तो उसका लॉजिकल ब्रेन भी नो नहीं कह पाएगा। इसीलिए तुमने देखा होगा, बहुत सारी लड़कियां बार बार उन्हीं लड़कों के लिए गिरती हैं जो उन्हें धोखा देते हैं, गलत ट्रीट करते हैं। उनका दिमाग बार बार उन्हें सिग्नल देता है, तू फिर से वही गलती कर रही है, फिर से हर्ट होगी, फिर से धोखा मिलेगा। लेकिन कुछ नहीं होता, क्योंकि वो रेडार जो उसकी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, उसका लॉजिक सुनता ही नहीं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात ध्यान से सुनो और अपने दिमाग में बिठा लो। दुनिया की हर लड़की, चाहे वो कहीं की भी हो, किसी भी कल्चर से हो, उसका सबसे बेसिक और नेचुरल गोल होता है अपने लिए सही मर्द को ढूंढना। और हाँ, ये वो बातें नहीं हैं जो तुम्हें सोसाइटी से सुनने को मिलती हैं। ये एक बायोलॉजिकल ट्रूथ है। कोई लड़की भले ही साइंटिस्ट हो या नासा में एस्ट्रोनॉट, फिर भी उसकी बॉडी और माइंड अंदर से यही चाहती है कि उसे द राइट मैन मिल जाए। और ये राइट मैन वो खुद कॉन्शियसली नहीं चुनती, उसका अंदर का रेडर उसे ढूंढता है, उसे सिलेक्ट करता है। तो अब से जब भी तुम किसी लड़की से बात करो, याद रखना, उसके अंदर का वो रेडार तुम्हें स्कैन कर रहा होता है। क्या ये लड़का मेरे लिए सही है? और ये रेडार बहुत सारी चीजें देखता है, लेकिन सबसे जरूरी चीज जो वो जज करता है वो है, क्या तुम उसे खुद से बेहतर लगते हो या नहीं। अब सुनो, अगर वो लड़की तुम्हें खुद से बेहतर नहीं मानती
तो अट्रैक्शन नहीं होगा। उसका रेडार ये डिसाइड करता है बेस्ड ऑन कैसे तुम उससे इंटरेक्ट करते हो। क्या तुम उससे ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम खुद को उससे ऊपर समझते हो, या तुम उसे खुद से बेटर मानते हो। अगर तुम ऐसा बिहेव करते हो कि जैसे तुम खुद को उससे बेटर समझते हो, तो उसका रेडर तुरंत सिग्नल देगा, यस, ही इज़ द गाय। और वहीं से अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। वहीं से वो लड़की तुम्हारी बन सकती है। मुझे पता है, ये सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। शायद अभी तुम्हें ये सब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन ट्रस्ट मी, जब तक ये वीडियो खत्म होगा, तुम्हें सब क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाएगा। तुम जान जाओगे कैसे किसी भी लड़की के दिमाग में अपनी जगह बनानी है, चाहे वो कोई भी हो, और वो तुम्हारे बारे में दिन भर सोचती रहे, बिना ये जाने कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सवाल ये है, ऐसा क्या करो, क्या कहो, ताकि उसका राडार ये फील करे कि तुम खुद को उससे बेहतर समझते हो। चलो शुरुआत करते हैं एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल चीज़ से, जिसे ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो है बॉडी लैंग्वेज। अगर तुमने कभी बॉडी लैंग्वेज के बारे में रिसर्च किया हो, तो तुमने कई तरह की बातें सुनी होंगी। कोई कहता है सिर ऊंचा रखो, कोई कहता है पॉकेट में हाथ मत डालो, कोई कहता है सीधा बैठो, बैक स्ट्रेट रखो। और ये सब बातें एक लेवल तक सही भी हैं, लेकिन अब हम ये समझेंगे कि बॉडी लैंग्वेज को कैसे यूज किया जाए उस रेडार को सिग्नल देने के लिए। सबसे पहले एक चीज दिमाग से निकाल दो, जो भी रैंडम बॉडी लैंग्वेज टिप्स तुमने सुने हैं, जैसे सीधा बैठो, हाथ बाहर रखो, सिर ऊपर रखो, सब भूल जाओ। वो सब नॉनसेंस है और प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आता। अब मैं तुम्हें सिर्फ 3 पावरफुल पॉइंट्स बताने वाला हूँ बॉडी लैंग्वेज के बारे में, जो सच में मैटर करते हैं और जो लड़की के रेडार को सीधा सिग्नल भेजते हैं कि दिस गाय इज डिफरेंट। पॉइंट 1, लीनिंग अवे। सबसे कॉमन गलती जो लड़के करते हैं, वो लड़की से बात करते वक्त उसकी तरफ झुक जाते हैं। ये चीज़ उसकी सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देती है कि तुम बहुत डेस्परेट हो, और वही चीज़ उसे टर्न ऑफ कर देती है। इसके बजाय एक हैबिट बना लो, जब भी तुम लड़की से बात करो, थोड़ा पीछे झुककर बात करो, आराम से। इससे तुम्हारा वाइब बनेगा, मैं इंटरेस्टेड हूँ बट आई डोंट नीड टू इम्प्रेस यू। ये सटल लेकिन बहुत पावरफुल है। पॉइंट 2, वॉक अवे पावर। अब दूसरा पॉइंट और थोड़ा मज़ेदार। अगर लड़की कोई ऐसी बात कहती है जो तुम्हें पसंद नहीं आई, तो लाइटली वॉक अवे करना सीखो। जैसे अगर वो कहती है आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड, तो तुम बहुत कैजुअली बोल सकते हो, हाँ पता था। देखो, सबसे ज़रूरी बात यह है, ये दिखाना नहीं चाहिए कि तुम कुछ खास बोलने की कोशिश कर रहे हो। मतलब सीरियसनेस दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस बोलते रहो, रैंडम बातें करो, टॉपिक पे मत अटको। जैसे तुम थोड़ा सा नशे में हो और किसी दोस्त से बात कर रहे हो, ऐसे चिल माइंडसेट में रहो। कुछ भी बोल दो, चाहे कोई मतलब हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इंप्रेशन मत देना कि तुम कुछ बहुत डीप या इंटेलिजेंट बोलने आए हो। बस नेचुरली फ्लो में बात करो। अब तुम्हें एक गोल्डन सलाह देता हूँ, जब भी तुम अपने बारे में बात करो तो खुद का थोड़ा मजाक उड़ाना मत भूलना। कभी भी कोई कहानी सुनाओ तो वो ऐसी होनी चाहिए जिससे तुम थोड़ा पागल या मूर्ख लगे, ना कि महान। इससे लड़की को यह समझ में आएगा कि तुम्हें उसकी अप्रूवल की जरूरत नहीं है और तुम उसकी तारीफ के मोहताज नहीं हो। अब दूसरा जरूरी पॉइंट, तुम्हारी पर्सनैलिटी में एक एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री होना चाहिए। इस मिस्ट्री को मैं एक अलग वीडियो में और डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें इसका बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। मिस्टीरियस होने का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी पर्सनैलिटी पूरी तरह से फेक करो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी उसके सामने बहुत जल्दी नहीं खोल दोगे। बहुत सारे लड़के हर सवाल का डिटेल्ड जवाब देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लड़की पूछे तुम कहाँ काम करते हो, तो ज्यादातर लड़के कहते हैं मैं एबीसी कंपनी में एक्सयूजेडी पोजीशन पर काम करता हूँ, 9 से 5। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि तुम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और जल्दी दे रहे हो, जिससे अनकॉन्शियसली तुम खुद को लो वैल्यू वाला दिखा रहे हो, जो तुम्हारे खिलाफ काम करता है। अब इसे सही तरीके से कैसे करना है? अगर लड़की पूछे तुम कहाँ काम करते हो, तो तुम कह सकते हो होल्ड ऑन थेयर स्पीडी किटन, हम अभी ही मिले हैं और तुम ऑलरेडी मुझे इंटरव्यू दे रही हो। देखो, फर्क समझ रहे हो? अगर तुम अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा जल्दी नहीं बताते, तो लड़की हमेशा और जानने के लिए उत्सुक रहेगी।